प्यारे विद्यार्थियों, खास करके बीए के सभी छात्र छात्राएं, आज हम कुछ समान अध्ययन के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें आगामी जो 28 जनवरी से पेपर आपका निर्धारित है, उसमें से सभी विद्यार्थी, चाहे वो होम साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी के लिए हों, चाहे इतिहास के बच्चे हों, चाहे पॉलिटिकल साइंस के हों, चाहे इकोनॉमिक्स के हों, ऐसा मैं कर रहा हूँ सभी छात्रों इससे लाभान्वित हों। जो दो दो क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो आगामी आप जब बीए कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो भी आप एंट्रेंस परीक्षा देंगे, बीएड की एंट्रेंस परीक्षा या कंपटीशन से संबंधित टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी या कोई भी परीक्षा अगर देते हैं, बैंक में जाना है या पुलिस में, तो समान अध्ययन इन सब क्वेश्चनों से अगर आप करते हैं तो आप लाभान्वित होंगे। तो आके हम चर्चा करते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सर्वप्रिय उपाधि क्या थी। सर्वप्रिय उपाधि क्या थी? सकार, परम भागवत, विक्रमादित्य, महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त सेकंड पहले किसके राजा हैं? किस वंश के? मौर्य वंश के कि गुप्त वंश के? बताएं। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है गुप्त वंश के राजा हैं। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त प्रथम है, जान रहे हैं, वो चंद्रगुप्त प्रथम है, ये चंद्रगुप्त सेकंड है। मौर्य है, वो जो मौर्य वंश का संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है, और तो गुप्त वंश में सेकंड है। तो पहले तो ये जान लीजिए, ये गुप्त वंश के राजा है। गुप्त वंश हम डिटेल में पढ़ाए आप लोगों को इसको। और विक्रमादित्य की सर्वप्रिय उपाधि क्या थी? चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, इनकी उपाधि भी थी, लेकिन और उपाधि तो क्या थी बताएं? और विक्रमादित्य तो है ही है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की सर्वप्रिय उपाधि क्या थी? और बताइए, तुम बोलो। परम विक्रमादित्य। और तुम बताओ। महाराजाधिराज। और क्या नाम है तुम्हारा? बताइए। तुम पढ़ नहीं रहे हो, सही है, परम भागवत। परम भागवत किस रचना को ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य, किस रचना के गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास किया गया था? हर्षचरित में, मालविकाग्निमित्रम में, राजतरंगिणी में, ताम्रलिप्ति में? बताएं। किस रचना को ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास किया था? हर्षवर्धन डिटेल में पढ़ाया था, आप लोग आए थे नहीं? और बताएं छात्र। सीन है, नाम लो। राजतरंगिणी है कि ताम्रलिप्ति है कि मालविकाग्निमित्रम है कि हर्षचरित है? बताएं। और तुम बताओ। महेंद्र। खड़े होके बताओ, ये क्या है? हर्षचरित। चलो। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ। मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर जो हो, कैबिनेट होता है, संविधान में केवल एक बार प्रयोग हुआ है। और वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 352। बताएं। और क्या बताएं? अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकता है जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचित करे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में ये बात कहा गया कि अनुच्छेद 352 थर्ड में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है, केवल, मतलब एक बार आया है। तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे, मतदाता दिवस मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे का मतलब मतदाता दिवस। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताएं ये। और तुम बताओ मीना। और 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, 25 को पर्यटन दिवस होता है, 8 को महिला दिवस होता है, 10 नवंबर। क्या होगा बताएं? हाँ तो सही बात, 25
नहीं नहीं, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह दिवस 25 जनवरी 2011 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 25 जनवरी 1911 से ये शुरू हुआ है। युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए, मतदाताओं को जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसके एक दिन पहले 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, समझ में आया? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस। और जब मतदाता ही जागरूक होंगे तभी गणतंत्र मजबूत होगा। जब सब लोग वोट डालने जाएंगे अपने अधिकार के बारे में जानने के लिए। तो ये कब से मनाया जाता है? 25 जनवरी 1911 से शुरू हुआ था मतदाता दिवस। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन ई बोरलाग, MS स्वामीनाथन, GS खुश या BP पाल? हरित क्रांति का जब मीना बताए साक्षी सिंह क्या? और बताओ, महेंद्र तुम बताओ। तो सभी का गर्व है नॉर्मन ई बोरलाग। नॉर्मन ई बोरलाग विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक है, अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलाग हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है। और इन्हें वर्ष 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसकी खुशी में 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रख लीजिए, नोबेल पुरस्कार मिला था। ये नॉर्मन कहाँ है? अमेरिका के हैं। ये लिख लीजिएगा, अमेरिका के हैं। तो नॉर्मन ई बोरलाग अमेरिका के हैं। इन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और 1970 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। 3 क्वेश्चन बन गए, समझ में आया? अब पूछ सकता है कि नॉर्मन बोरलाग को नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला है? 1970 में। उसमें दे देगा 1980, 80, 85, 1970। तो आपको निशान किस पे लगाना है? 1970। कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के, ब्रिटेन के, अमेरिका के। तो आपको अमेरिका पर निशान लगाना है। तो 3 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल गए। प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है तकनीक के परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी, श्रम की उत्पादकता का कम होना, या श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, या बड़ी संख्या में लोगों का बेरोजगार रहना। बताएं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? उत्पादकता शून्य है। और कोई बच्चा, और कोई स्टूडेंट बताए? बताएं, और टाइम दे रहे हैं 2 मिनट। हाँ बताएं, तुम लोग बताओ। साक्षी सिंह, प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं समझ पा रहे हो? चलो मैं बता रहे हैं। चलो, तो इसका जो सही आंसर होगा, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। कैसे? मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब कि आदमी काम में लगा रहता है लेकिन उसकी उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती। जैसे 10 बीघे खेत में एक व्यक्ति उस पर खेती कर सकता है, जोत सकता है, बो सकता है, लेकिन उसमें 5 मजदूर और लगा दो तो जो 5 मजदूर है वो भी उतने काम करेगा, जो 6 लोग करेंगे उत्पादन उतना ही होगा। लेकिन लगे तो रहेंगे कि 6 लोग लगे हैं लेकिन 5 लोग बेकार हैं, मतलब उनका विशेष काम नहीं है, लेकिन केवल वैसे रोपाई मड़ाई तो कर रहे हैं। लेकिन अब 10 बीघे में अगर 10 कुंटल अनाज हो रहा है, 5 व्यक्ति और लगा देते हैं तो ऐसा नहीं कि वो 20 कुंटल बढ़ जाएगा। तो मतलब कि वो लगे तो रहते हैं, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। मतलब कि जो 5 मजदूर और लगे हैं उन्होंने उत्पादन में वृद्धि कुछ नहीं किया,
लगे तो हैं कि ये रोजगार लगे हैं, लेकिन है नहीं। समझ में आया? हम किसी घर में काम करते हैं, अब कोई एक महिला खाना बना सकती है 5 लोगों को, और उसमें 5 महिलाएं और लग जाए, तो 1 घंटे में जो खाना बनना होगा तो 1 ही घंटे में बनेगा। ये नहीं कि 5 महिला लग गई तो ज़्यादा, तो लग तो रहा है कि 5 महिला काम कर रही हैं, लेकिन वास्तविकता में 1 ही महिला का काम है। और तो 4 महिला लग रहा है काम तो कर रही हैं, उनको पैसा तो मिल रहा है, लेकिन वो उत्पादन कार्य कुछ नहीं हो रहा। तो हमें पैसा कहाँ मिलता है? उत्पादन कार्य करने से। उत्पादन का मतलब है जब हम कोई फसल बोते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो हमें उसका उत्पादन मिलता है, उसका पैसा मिलता है। जब हम पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, उसके बदले हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो ये मेरा उतनी ही कमाई है मेरी। समझ में आया? ये उत्पादन कार्य इसी को कहते हैं। अगर हम पढ़ाएं, हमको एक भी उसकी आमदनी ना हो, तो मेरी उत्पादकता क्या है? 0 हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? इस्तीफा तो मोदी है, रविंद्रनाथ टैगोर, शंकरन नायर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। बताएं। बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट ही है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, शंकरन नायर, रविंद्रनाथ टैगोर। बताएं। तो इसका सही आंसर होगा शंकरन नायर। इसको एकदम याद कर लीजिए, सभी का गलत है। शंकरन नायर। जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? या तो मालूम है 13 अप्रैल, इसको लिख लीजिए 1919। 2 क्वेश्चन होगा। 13 अप्रैल 1919। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी थी। नाइट या सर, इन्होंने कौन सी उपाधि लौटाई थी? नाइट और सर की उपाधि भी लौटा दी थी। तो 3 क्वेश्चन मिले। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और कार्यकारिणी से कौन इस्तीफा दिया था? शंकरन नायर ने। इसी के लिए जलियांवाले दुखी होकर उन्होंने नाइट और सर की उपाधि दी थी। अब पूछ सकता वर्तमान में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस राज्य में है? वो तो पंजाब राज्य। लिख लो पंजाब राज्य, अगर नहीं मालूम है तो पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अगला क्वेश्चन है, डेडचो नामक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? ये करंट का क्वेश्चन है। डेडचो नामक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? चिली, कनाडा, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताएं। तो इसका सही आंसर होगा डेडचो नामक तूफान, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। करंट का क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में कई राज्य डेडचो नामक एक तूफान से प्रभावित हो गए थे। इस तूफान से आकाश का रंग हरा हो गया था। यह गर्म मौसम में होने वाली परिघटना है, इसलिए एक डेरेचो को आमतौर पर गर्मियों के दौरान ही देखा जाता है। तो विशेष रूप से डेरेचो क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्यों में तूफान से प्रभावित हो गया था। इस तूफान से आकाश का रंग, तूफान से आकाश का रंग क्या हो जाता है? आकाश का रंग हरा। आकाश का रंग हरा। हाँ, तो ये आकाश का रंग हरा हो जाता है। कहाँ से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। द्वितीय पीढ़ी या सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसने प्रयोग, कौन सा प्रयोग हुआ था? असेंबली भाषा, ट्रांजिस्टर, मशीनी भाषा, सर्किट।
द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर, किसका प्रयोग हुआ? हाँ ये किसका प्रयोग हुआ था, किसका, हाँ सारी गलत हो गया था, किसका प्रयोग किया गया है, मतलब असेंबली भाषा, ट्रांजिस्टर, मशीनी भाषा, सर्किट। ट्रांजिस्टर। और कोई बताए छात्र? तो द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, जिससे कि और जो द्वितीय जनरेशन का जो क्या है वैक्यूम मतलब कंप्यूटर, उससे क्या हुआ और वृद्धि हो गई और आगे बढ़ा। तो ये ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आप जानते हो चिपको आंदोलन क्या है? क्या है चिपको आंदोलन? हाँ, तो कौन है? हाँ वेरी गुड, तुम्हारी तैयारी अच्छी भाई। चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन से संबंधित है। उसी प्रकार से उत्तराखंड में गौरा देवी थी, उत्तराखंड में गौरा देवी चिपको आंदोलन संबंधी थी। इसमें क्या होता था, जब कोई पेड़ काटने आता था तो पुरुष या महिला उस पर लिपट जाती थी, पेड़ काटने नहीं देती थी। खास करके उत्तराखंड में ये ज़्यादा प्रचलित हुआ चिपको आंदोलन। वहाँ एक महिला थी गौरा देवी, उनके नेतृत्व में पहाड़ों पर अगर कोई पेड़ काटने आता था तो उस पर महिलाएं लिपट जाया करती थी। इस प्रकार से गौरा देवी ने उत्तराखंड में नेतृत्व किया था। और भारत में चंडी प्रसाद भट्ट का योगदान है। और दूसरे नंबर पर सुंदरलाल बहुगुणा, पहले स्थान पर निशान लगाएंगे अगर चंडी प्रसाद भट्ट, और दूसरे पर सुंदरलाल बहुगुणा है। अगर कैसे चंडी प्रसाद भट्ट ऑप्शन में नहीं है तो सुंदरलाल बहुगुणा पर आप निशान लगा सकते हैं। 11 नंबर में क्वेश्चन में करीब के स्थान पर लगभग भी लगा सकते हैं। करीब के स्थान। हाँ, ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर है। 20 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। लगभग 20 किलोमीटर। एग्जैक्ट 30। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। तो आपको मालूम है कि ओजोन परत का मुख्य भाग जो है समताप मंडल में मुख्यतः पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर इसकी सघनता मौसम अन्य भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन है, एक बार और दोहरा लेते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की चौकड़ी उपाधि क्या थी? परम भागवत की थी। किस रचना के ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य, खास बात क्या है, ये गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास माना जाता है। हर्षचरित में गद्य काव्य पहली बार लिखा गया है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार प्रयोग हुआ, वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 352 में पहली बार प्रयोग हुआ था। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और कब से शुरू हुआ था? 25 जनवरी 1911 में शुरू हुआ था। यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के एक दिन पहले 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग है, अमेरिका के रहने वाले हैं। और इनके इस खोज से हरित क्रांति की वृद्धि से, हरित क्रांति की लोकप्रियता बढ़ जाने से 1970 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय नेता थे शंकरन नायर। और इससे दुखी होकर जलियांवाला बाग हत्याकांड में जानते हो कि उसमें जनरल डायर ने बहुत लोगों की आदेश दे दिया था और लोग काफ़ी कुएं में लोग गिरते चले गए, काफ़ी जनसंहार, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो ये उस समय का सबसे बड़ा कांड था 1919 में। और पंजाब में घटना घटी थी और बिना कोई आदेश दिए, और ये उस समय बड़े नेता, उनका नाम नहीं, स्पीच दे रहे थे। उसी समय जनरल डायर आता है और गोली दागने का आदेश दे देता है। और लोग जब तक गोली रही तब तक सभी सैनिक मतलब जो पुलिस थे वो दागते रहे। और उस गोली से तो मरे ही मरे। वहाँ बगल में कुआं था, बताते कुएं में भी लोग
उसमें जाके हजारों की संख्या में गिर गिर जाकर मर जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा जनसंहार था। इससे दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर, जो बहुत लोकप्रिय हमारे देश के नेता थे, कवि थे, और इन्हीं की लिखी हुई कविता जो है बंगाल में राष्ट्रीय गान बना हुआ है, राष्ट्रीय गान के रूप में आज भी बांग्लादेश में गाया जाता है। और क्या है, तो इन्होंने दुखी होकर नाइट और सर की उपाधि त्याग दी। खास बात है, डेटचो नामक तूफान का कौन प्रभावित हुआ था? डेटचो नामक तूफान से तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जितने भी राज्य थे सभी प्रभावित हुए थे। डेटचो एक हिसाब से जब होता है तो आकाश का रंग एकदम हरा हो जाता है। द्वितीय पीढ़ी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ और कंप्यूटर में ज़्यादा तकनीक विकसित हुआ, जिससे कि कंप्यूटर की गुणवत्ता और बढ़ गई ट्रांजिस्टर लगने से। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आपको मालूम है, चंडी प्रसाद भट्ट, और उत्तराखंड में उसका नेतृत्व गौरा देवी कर रही थी। ओजोन परत से करीब ऊंचाई पर है, तो ओजोन अधिक जानते हो समताप मंडल पे लगभग 20 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के मध्य उसका क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया। जो बीए के जितने भी विषय हैं सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो सकते हैं, और आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षा आप देते हैं, बीएड की एंट्रेंस परीक्षा, एलएलबी की एंट्रेंस परीक्षा, या अन्य तैयारी, टीचर में आप बनना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, या बाद में एमए करके नेट निकाल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उससे भी लाभान्वित होंगे। यानी कि एमए करने के बाद या एमएससी करने के बाद जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है तो आपको नेट निकालना पड़ता है। तो उसमें भी, नेट में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। जितने भी हमने, जैसे कंप्यूटर से सबसे ज़्यादा नेट में कंप्यूटर पूछा जाता है, पर्यावरण क्वेश्चन पूछा जाता है, और पॉलिटिकल के 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे सभी लाभान्वित होंगे। तो इस प्रकार से बीए के छात्र तो लाभान्वित होंगे ही, साथ में जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के, उन सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र को जाकर यूट्यूब पर सर्च करें और वहाँ पे सर्च करके सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो तुरंत मिल सके और उस अधिक से अधिक आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद। तो वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? ये करंट का क्वेश्चन है। आप किसी भी कंपटीशन देते हैं तो करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रूसी टीम ने, जर्मन टीम ने, अमेरिका टीम ने, ब्रिटिश टीम ने? ब्रिटिश टीम ने होगा। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? बताइए। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में और यजुर्वेद में। वर्ण शब्द तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। वर्ण कितने हैं? 4 प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो कर्म पर आधारित होकर किसी भी वर्ण में वो जा सकते हैं। रेगुड़ किसका नाम है? लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का। तो जब काली मिट्टी को ही रेगुड़ कहा जाता है। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता वह करता है जिसका वह सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता वह करता है जो उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का कौन होता है? उपसभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति होते हैं, वही उपसभापति का भी कार्य संभालते हैं। तो सदस्य राज्यसभा के नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने करंट के क्वेश्चन, हमने समान अध्ययन के क्वेश्चन का डिस्कस किया, जिसमें इतिहास के, भूगोल के, होम साइंस के और विज्ञान के, अर्थशास्त्र के, ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया, जिससे कि आगामी जो अभी 28 जनवरी से पेपर होने वाला है उसमें आप लाभान्वित हो सकें। अब जब आपका बीए कंप्लीट हो जाएगा तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी या नेट की परीक्षा देते हैं वहां भी लाभान्वित हो सकते हैं समान अवसर से। इस प्रकार के प्यारे विद्यार्थियों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो भी कंपटीशन संबंधित या आपकी प्रतियोगिता से संबंधित जो भी वीडियो बनाओ वो तुरंत आपको मिल सके, आप लाभान्वित हो सके और अपना जीवन जो है, जीवन में जो भी कंपटीशन मिलता है आप उसमें सफल रहे। मैं इसी ईश्वर से कामना करता हूँ आप जीवन में उत्थान करें और
और अपना जीवन मंगलमय करें। धन्यवाद।